तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज के बारे में स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग ने देख लिया कि पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या बात किया था हम लोगों ने कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन किए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। और आपके लिए एक चीज बता दूं, हो सकता है अगर मैं चेहरा कटे तो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। हमारे लिए क्या मेन है, ये बोर्ड आना चाहिए, आपको लिखावट अच्छी महसूस होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक, आवाज क्लियर होनी चाहिए हमारी। ठीक, आवाज में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मुझे जरूर बताइएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे खुद से, तो जो टफ क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस के वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, और जो क्वेश्चन उसके अलावा भी आपको नहीं आएंगे उसके लिए भी आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप भी खा लिए, मैं भी खा ली हूँ, दोनों लोग खा लिए, आराम से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इन फिगर 8.3 ये क्वेश्चन है किसका, 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 8.13, ठीक है, फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस फिगर को देखिए, ये हमारे पास 12 है, ये है 13। अब हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये जो होगा ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बोलिएगा, ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया। ठीक, अब जब मैं बेस निकालूंगा तो बेस कैसे निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप अपने रफ कॉपी पे पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जब हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारी जो क्यू आर की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी वैल्यू, क्यू आर की। क्यू आर हमारा क्या है, बेस है। क्यू आर क्या है, बेस है। तो जो बेस की वैल्यू, बेस बराबर कितना है, क्यू आर, बेस बराबर कितना है, क्यू आर। तो जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आएगी 5। कितनी आएगी, 5। अब हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है 10p माइनस क्वार्टर। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, यहाँ बस देखते हैं 10 देखते हैं वैल्यू लगा देते हैं, क्वार्ट देखते हैं वैल्यू लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, जो हम लोग एंगल देख रहे हैं वो भी यहाँ पे डिपेंडेंट करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एंगल आर है। क्या है यहाँ पे, एंगल आर। इस आर के लिए देखिए, हाइपोटेनस मैंने बोला था जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होगा। बोले हाँ, ठीक, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा। जब भी इंटरचेंज होंगे वो तो या तो परपेंडिकुलर होगा या तो बेस होगा। अब इस आर के लिए हमेशा जो आर के सटे वाला साइड रहेगा, आर के जो साथ वाला साइड लगेगा, एडजेसेंट साइड होगा, लगा हुआ साइड होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। ठीक, जो भी एंगल होगा उससे एडजेसेंट साइड या लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये वाली साइड इसके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। किस एंगल के लिए, एंगल आर के लिए। तो एंगल आर के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक, लेकिन पी की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पी की। देखिए पी कहाँ उड़ के गया, ऊपर। कहाँ उड़ के गया, ऊपर। एक ट्रायंगल और बना लेता हूं मैं। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। ये तो 90 डिग्री रहेगा, ये तो हाइपोटेनस रहेगा, आप जानते ही हैं। लेकिन जब हम लोग क्यू आर और पी क्यू की बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर मुझे एंगल पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगल पी, तो अगर एंगल आर पूछा था तो उसकी लगी हुई साइड उसकी बेस हुई। बोलिए हाँ। तो अगर एंगल पी पूछेगा तो उसकी लगी हुई साइड उसकी क्या होगी, बेस होगी। उसकी लगी हुई साइड उसकी क्या होगी, ये वाली बेस होगी। तो एंगल पी के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस तो ऑलरेडी रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 10p माइनस कॉट आर। अब किसकी बात बोला है, 10p, मतलब 10 ऑफ एंगल p, तो 10p की बात बोला है। सिंपल सी बात है कि किसी भी क्वेश्चन में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो अब हमको नॉर्मल सी चीज देखनी है फिगर के अकॉर्डिंग। इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी इसकी वैल्यू टोटल कितनी थी, 13 आई थी, इसकी वैल्यू 12 आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई वो 5 क्या हो गई, इस केस में परपेंडिकुलर हो गई, और बेस क्या हो गया 12। कोई दिक्कत, माइनस। अब कॉट आर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉट आर की। तो टेन थीटा का उल्टा भाई तो होता है कॉट आर।
लेकिन यहाँ पे पी एंगल है, यहाँ पे कॉट एंगल है, इसलिए संभाल के ध्यान से चीजों को देखेंगे। अब कॉट आर की बात करते हैं, तो कॉट आर की वैल्यू आप देखिए, हम लोग सीखे थे पी बी पी अपॉन क्या सीखे थे, एच एच बी सीखे थे। तो अगर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिमाग में रखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो किस एंगल के लिए, आर के लिए बेस क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो आर के लिए बेस कितना निकाले थे, 5, कितना हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, सही है। बोलिए आर के लिए तो कितना हम लोग को बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग कॉट आर के लिए क्या बात करना है, कॉट आर के लिए क्या बात करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5, कोई दिक्कत। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा 60, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25 और 5 12 जा 5 12 जा हो गया, तो 5 12 जा कितना हो गया 12, 12 का 12 में इंटू करेंगे 144, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे आपका कितना बचा 144 माइनस 25, तो 144 माइनस 25 करेंगे 4, यहाँ पे 5 है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ, बस इस क्वेश्चन में आपको क्या आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल डिसाइड करना है, बस आपको इतना ही दिमाग रखना है। एंगल क्या है, अगर पी है तो पी के लिए बेस क्या होगा, उससे सटे वाला रहेगा, आर है तो आर के लिए बेस क्या होगा, उससे सटे वाला रहेगा। बस इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे की हम लोग आगे क्वेश्चन पे और डिस्कशन करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नोट करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। याद रखिएगा क्या बोला हूँ, चिरकुटाई नहीं होनी चाहिए, बस याद रखिएगा पी और आर आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब एंगल के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल को डिसाइड करना है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं बोर्ड्स में। इफ cot थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन 8, देन इवेल्युएट 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। इसको करने के अनगिनत तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन हम उस तरीके पे जाएंगे जिसपे बोर्ड फॉलो करता है, जिसपे हमको बोर्ड्स पे नंबर मिलते हैं। बाकी आपको अलग से पूछना होगा सर इसका कोई और तरीका बताइए, तो मैं इसका और तरीका भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। बहुत आसान मतलब बहुत आसान। इफ cot थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन 8, cot थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन 8 है। फिर से याद रखिए cot थीटा की वैल्यू, अच्छा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का उल्टा भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा का उल्टा भाई cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 7 अपॉन 8, यानी बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। अब हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखिए क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिक्वायरमेंट है। sin थीटा और cos थीटा एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं tan थीटा इतना है, आप फिर से एक शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आप इस चीज को लिखते रहिएगा ताकि आपको आसानी होगी। ठीक, अब देखिए tan थीटा cot थीटा दिया है, तो एक ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना लिए। अब tan थीटा कितना दिया था हमारे पास, बताइए tan थीटा कितना दिया था, tan थीटा नहीं दिया था, cot थीटा दिया था 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 दिया है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 और बेस की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 और बेस की वैल्यू कितनी है 7। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी, 8 8 जा 64 हाइपोटेनस का स्क्वायर और 7 7 जा 49। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा और फास्ट करूंगा ताकि आपको भी आदत पड़े। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 9 13, ठीक, 6 और 4 10, 10 और 1 11। सही है, कैलकुलेशन देख लीजिए, 9 4 13, 6 4 10, 10 और 1 11। तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 113। देखिए यहाँ पे आप हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं
कि हाइपोटेनस की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो मैं यहाँ से एक अलग में थोड़ा सा यहाँ से मैं लिख दूंगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 8, हाइपोटेनस कितना है √1/13, ठीक 113 हो गया, कोई दिक्कत, आसान है। फिर कॉस थीटा की बात करें, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है, बेस कितना है 7, ठीक, हाइपोटेनस कितना है √113, ठीक, वैल्यूज में गई। अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल काम अभी तक इतना काम आप हर क्वेश्चन में कर रहे थे। अब इस वैल्यूज को उठा के इसमें लाके पुट कर देना है। इस वैल्यू को लाके इसमें उठा के पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले 1 लिखा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8/113, 8/113 लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई टेंशन नहीं है। फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√13, तो 1 माइनस कॉस साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कितना हो जाएगा 8/113 अपॉन कितना है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा है, कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 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 है 7/113, ठीक। फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा 7/113। अब देखिए आप अपनी बचपन में गलती किए होंगे तो आपको कष्ट होगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे इसमें कैलकुलेशन में। अब कष्ट क्या होगा सर, फॉर्मूला नहीं याद है, चलिए फॉर्मूला एक बार ध्यान रखते हैं। कुछ शक्ल इसकी देखिए, इसका फोटो कैसा दिख रहा है आपको, इसकी पिक्चर कैसी दिख रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, याद है कुछ क्लास 9 क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी फोटो हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, अगर मैथ्स का स्टूडेंट है आपको फॉर्मूले की फोटो हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए तो इतना नोट करिए और इसके आगे मैं आपको फिर से बता रहा हूं इसका कैलकुलेशन, इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए तो फिर से बात आए, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी, इसको देखिए ये a ये b है ये a b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a की जगह कितना है 1, 1 का मतलब 1 स्क्वायर, और b जगह कितना है 8/13, 113, तो 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस क्यों लगाएंगे, सिर्फ उतना ही ना है, ठीक। चलिए देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और 7/√113 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं सॉल्व। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन जब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो 1 के बारे में रहस्य खोजेंगे। 1 क्या होता है भगवान, इसके बारे में कल बताऊंगा आपको। 1 क्यों भगवान कहा जाता है, 0 क्या होता है शैतान, बताऊंगा आपको। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर वही नंबर आ जाता है, लेकिन उसमें से रूट हट जाता है, यानी 113। ये कितना हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा 113। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 113 का, तो 113 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 बन गया 113 माइनस 64, अगेन एलसीएम लेंगे नीचे 113 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस का 49। क्लियर, कोई दिक्कत। अब कहानी खत्म, कहानी क्या हो गई खत्म, कहानी खत्म, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे 113 माइनस 64, तो ये कहानी 113 माइनस 64 कितना होता है 13, ये 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, ये अपने आप कैलकुलेशन करिएगा जितना अभी आपको पता है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका 3 है, 3 को हम लोग क्या बनाएंगे, इससे छोटा है तो 13 दे दिए, 13 में से 4 गया 9, ठीक। यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 6 गया 4, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए इसमें से इतना माइनस इतना गया, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब 49/64 क्या किसी से कटता है, 49/64 कटना चाहिए, किससे 7 से कटेगा, 49 कटेगा लेकिन 64 नहीं कटेगा, ठीक। तो यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 49/64 आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। अब हमारे 2 क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए, 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कशन कर लेता हूँ जो टफ है, बाकी आप एक्सरसाइज लगाइएगा और फिर आगे बात करता हूं अभी। चलिए तब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन आप लगा लेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन और, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी बन रहा है, मतलब एक फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल
और राइट एंगल ट्रायंगल को बी बना देते हैं। और कौन सा फिगर है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ट्रायंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब फिर से वही बात याद रखनी है, एंगल डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना, एंगल। ये सी हो गया, ये ए हो गया। अच्छा सी के लिए देखिएगा ध्यान से, सी के लिए हम दो फिगर के अकॉर्डिंग देख लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस क्या होगा, ये। कोई दिक्कत, सही है। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, बेस क्या होगा, ये, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। सेम क्वेश्चन के लिए, सेम फिगर के लिए यहाँ आप देख लेते हैं, हाइपोटेनस हो गया, ठीक। अब लेकिन एंगल क्या है, अगर एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए के लिए मैं बोला था कि जिसके साथ लगा रहेगा वो क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। सॉरी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, एंगल का बहुत मतलब होगा, ठीक। तो tan a बराबर अगर 1/√3 है, tan a बराबर कितना है, 1/√3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है। tan का मतलब क्या होता है, अब दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। tan a इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, √3, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, √3। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर 1, बेस की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। दिमाग लगाइए, बहुत आसान चीज है। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। h की वैल्यू 2 आ गई, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ गई। हाइट मत बोलिएगा, बोलिए एक्चुअल थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा तो हाइट ही आ जाएगा, लेकिन जो चीज हाइपोटेनस की बात करते हैं वो हाइट, यहाँ पे हाइट की बात दूसरी होगी, हाइपोटेनस की बात दूसरी होगी। दिमाग में बैठा रखिएगा। तो ये 2 हो गया, 1 2 और √3। तो अगर किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंगल सी की बात करते हैं, ठीक। एंगल सी की बात करते हैं, ऐसे लिख दिए, वैल्यू तो वही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, तो वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल के लिए हम लोग बात करते हैं, किस एंगल की बात करते हैं, tan a के लिए बात करते हैं। किसके लिए, tan a के लिए। तो tan a के लिए हमारे अकॉर्डिंग 1/√3 है, बोलिए हाँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक। tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, p हो गया। तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। और हाइपोटेनस ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। कोई दिक्कत है, बस इतना याद रखना है आपको। सी के लिए निकालेंगे तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और अगर पी के लिए निकालेंगे तो किसके लिए, ए के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक। अब देखिए वैल्यू इजिली लिख देते हैं, साइन ए। देखिए साइन ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो साइन ए ये हुआ। साइन का मतलब याद करिए कौन सा, p/b याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1, हाइपोटेनस कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितना है, 1/2। अब देखिए बीच में पॉइंट नहीं है, इन2 है, ठीक। cos c की बात करेंगे, सी के लिए, सी cos की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस क्या होगा, सी के लिए बेस क्या होगा, क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3/2, यानी √3/2 प्लस cos a की वैल्यू, cos a के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। a के लिए cos a की बात हो रही है, यानी cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाँ होता है, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे तो a के लिए बेस क्या हो गया, √3/2, तो ये हो गया √3/2। कोई दिक्कत। और साइन सी, फिर से आइए साइन सी, इसमें देखिए साइन सी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1, हाइपोटेनस कितना हो गया, 2, तो 1/2। कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो एक बार डाउट क्लास में आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4, और ये कितना हो गया, √3/4, सही है। √3 का 1 में इंटू √3, 2 2 4, √3 का 1 में इंटू 2 2 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। √3 यहाँ भी आएगा, √3 यहाँ भी आएगा, तो कितना √3, एक और एक 2 √3 अपॉन कितना हो गया, 4, 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स में, आंसर इज √3/2। कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो जैसा कि सारा वीडियोस में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज के बारे में आज पढ़ा, क्या पढ़ा कि उसके इंट्रो क्लास को लिया गया, उसके थ्योरीज को पढ़ा गया और थ्योरीज के बाद कुछ फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे आप इसको लगाइए, धीरे समझिए। वीडियो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को क्या करिए, उसको रोकिए, पहले उसको क्या करिए, स्टॉप करिए, देखिए, स्टॉप करिए, पॉज करिए, देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए आगे की चीजों पे, ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको वो चीज प्रोवाइड की जाए। कोई भी दिक्कत होती है। थैंक यू क्लास।